back. Dear listeners, you guys have read in previous classes that what are compounds in solution. Yes, so compounds are divided into three types. Compounds को हम लोग तीन types में तकसीम करते हैं, acids, bases and salts. This is our today's new lecture, जो हमारा new chapter हम लोग start करने वाले हैं, class 5 science unit number 6, that is about acids, bases and salts. अब मैं इसको डिफाइन करूं कि एसिड्स का मतलब है तेजाब, बेसिस को हम लोग एल्कलीज भी बोलते हैं या उसको अगर मीनिंग हम लोग ट्रांसलेट करें हसास, एंड साल्ट सबको मालूम है नमक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई विल जस्ट गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स कि एसिड्स क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स आर देयर एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम एसिड्स. द वर्ड एसिड इज टेकन आउट फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है एसिडस. एसिडस का मतलब है सॉर, एनीथिंग विच इज कड़वा, कोई भी चीज जो कड़वा हो हम उसको एसिड बोलते हैं. ओके, व्हाट आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स? द सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, लेमन, सिट्रस फ्रूट्स, माल्टे वगैरह, नींबू और जितने भी हमारे पास मौसमी फल होते हैं ये सारे, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ या एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स. अब एसिड्स वी डिवाइड एसिड्स इनटू टू टाइप्स. One type of acids are known as organic acids, those acids which we obtain from vegetables, from fruit and from the bodies of living organisms. इस किस्म के acids को बोलते हैं organic acids. And the second type of acids are known as mineral acids. Why? Because they are prepared from minerals. Okay, या हम लोग उसको obtain करते हैं from the earth या from minerals, जितने भी minerals हैं. These mineral acids are also known as inorganic acids. हम मिनरल एसिड्स को इनऑर्गेनिक एसिड्स ही बोलते हैं. रीजन इज दैट बिकॉज दे आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बॉडीज. ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स वन बाय वन. यहाँ पर मैंने फोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स दिए हैं जिसमें मैंने उनके फार्मूलाज और सोर्स ऑफ कि किस सोर्स से हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है. सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड है फॉर्मिक एसिड. द फार्मूला इज HCOOH. इसके सोर्स है एंड स्टिंग. जब चोंटी किसी को चुभोती या अगर चोंटी के जो डंग होते हैं, ओके, फ्रॉम द एंड स्टिंग जो एसिड हम लोग ऑब्टेन करते हैं, दैट टाइप ऑफ एसिड इज नोन एज फॉर्मिक एसिड. नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिटिक एसिड. फार्मूला इज CH3COOH. कॉमन इसके सोर्स है विनेगर यानी सिरका. थर्ड हमारे पास आता है साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड. द कॉमन फार्मूला इज C6H8O7 and it is commonly present या obtained from oranges, lemon या आमला. आमला is also a type of a fruit, green color का होता है. okay, it is a type of a citrus fruit. हमारे पास जो last one है that is called oxalic acid. The formula is COOH. यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट में मेंशन किया. इसका मतलब क्या है कि इसके दो मोल्स है. ओके, 2 moles of COOH. इसका फार्मूला अगर हम लोग इसको डिवाइड करें देन it becomes oxalic acid. Common examples are tomato, spinach यानी पालक, etc. यहाँ पर मैंने लिखा है कि there are many और examples या sources. Inshallah I will discuss when I will explain my next lecture which will be about the uses of acids. Acids कहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, what are the benefits, क्या इस्तेमालात है हमारे food में, medical जहाँ पर भी. okay, then we will discuss one by one कि what are the uses या in detail these types. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट आर मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स के मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी है बट देयर आर मोर. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसकी कंपोजिशन है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन से बना हुआ है. एवरीवन नोज कि HCl इज आल्सो नोन एज हमारे स्टमक एसिड. हमारे स्टमक में द एसिड विच इज प्रेजेंट दैट इज HCl. ये हमारे फूड प्रोटीन वगैरह इन सब को डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है. ओके, और इट इज द सेकेंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. दुनिया का सबसे जो एसिड्स है दूसरे नंबर पर दैट इज HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइट्रिक एसिड. द फार्मूला इज HNO3. कॉमन कंपोजिशन इसका है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट से इट इज कंपोज. थर्ड हमारे पास आता है सल्फ्यूरिक एसिड. हम इसको बैटरी एसिड भी बोलते हैं. द मोस्ट पावरफुल या द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यही है. H2SO4 इज द फार्मूला. इसमें इस्तेमाल होता है द एलिमेंट्स विच आर यूज्ड आर हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. सो दीज वर टाइप्स ऑफ मिनरल एसिड्स. और भी है बिकॉज सिर्फ यहाँ पर बिकॉज ऑफ द लेस टाइम मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 एग्जांपल्स दे दिए. सो दिस वाज द कंपोजिशन या टाइप्स ऑफ एसिड के. एसिड्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन इनटू 2 टाइप्स. One are known as organic and the second one are known as mineral acids. अब आते हैं कि what are the properties of acids.
क्या खासियत होती है। एसिड्स को हम लोग किस तरह पहचानते हैं, हाउ वी कैन अगर मेरे सामने फॉर एग्जांपल ग्लास में दो चीज़ें पड़े होते हैं, अब हाउ कैन आई आइडेंटिफाई किए एसिड्स है या बेसिस है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, हमने उसके प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करनी है। प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स, one are known as physical properties, zahiri properties, which I observe from outside, from my eyes. Those properties which I observe from my eyes are known as physical properties. And the second one, वो properties जो उसकी केमिकल कंपोजिशन यानी एसिड्स अपने केमिकली किस तरह रिएक्ट करता है, दोस प्रॉपर्टीज आर नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स के हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि एसिड्स हैव सावर टेस्ट। जैसे मैंने पहले कहा था कि द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिडस विच मीन्स सावर। कोई भी कड़वी चीज़ ओके उसका जो टेस्ट होता है वो कोई कड़वा होता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉपर्टी एसिड्स की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या एसिड्स की कि दे व्हेनेवर दे टच आवर स्किन, अगर हमारे स्किन या जिल्द पर थोड़ा सा भी एसिड्स गिर जाए इट प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ इरिटेशन। ये एक जलन, फॉर एग्जांपल एक जलन किस्म की फीलिंग प्रोड्यूस करती है, इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन इट प्रोड्यूसेस। थर्ड हमारे पास आता है कि व्हेनेवर वी पुट देम इन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस का मतलब क्या है कि एनीथिंग जिस सॉल्यूशन में पानी मौजूद हो। Okay, when water is present in a solution, that type of solution is known as aqueous solution. Whenever we split या हम लोग जब भी acids को aqueous solution में डालते हैं, so they become good conductors of electricity. Acid से बिजली पास हो सकती है। This is one of the properties, physical properties of acids. What are acids? अगर acids को हम लोग दूसरी definition भी हमको explain करें according to Arrhenius. Arrhenius ने acids को explain किया था कि those compounds which give H plus ion whenever they are included in a aqueous solution. जब भी हम लोग किसी भी acids को पानी में डालते हैं तो वो हमें H plus ion provide करता है। So this is also one of the identification of acid. Yeah, this is also one of the definition of acids according to Arrhenius. A compound which gives us H plus hydrogen ion, that is also an acid. These were the physical properties. Now आते हैं कि how acid, what are the chemical properties? Chemically acids को हम लोग किस तरह identify करते हैं, okay? किसके साथ ये reaction करते हैं। Acid है one property, जितने भी metals हो, चाहे वो जिंक हो, मैग्नीशियम हो के आयरन वगैरह, इनके साथ एसिड जब रिएक्ट करते हैं, whenever acid reacts with these elements, zinc, मैग्नीशियम एंड आयरन, यहाँ पर मैं इसके फार्मूले लिखूं। सो एसिड्स हमें क्या देता है, एसिड्स प्रोड्यूसेस एसिड जो क्या करते हैं वो हमें हमेशा मैग्नीशियम क्लोराइड, वो उसके क्लोराइड बनाता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसिड्स when acid react with zinc it forms zinc chloride with the release of hydrogen gas। यहाँ पर जब हम लोग इसको रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम के साथ, because it is a metal, then it produces magnesium chloride and with the release of hydrogen gas। So this is the property, chemical property of acids, कि जब भी कोई एसिड्स किसी भी एलिमेंट या मेटल के साथ रिएक्ट करता है इट प्रोड्यूसेस देयर क्लोराइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एसिड की कि देयर इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब भी कोई एसिड बेस यानी एल्केली के साथ रिएक्ट करे, व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस या एल्केली इट प्रोड्यूसेस साल्ट एंड वाटर। क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? कि whenever an acid reacts with a base we get salt and water। okay, हर वो रिएक्शन जिसमें जब एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है और आखिर हमारे पास नमक और पानी ऑब्टेन हो विद द रिलीज ऑफ हीट, हीट भी इस रिएक्शन के आखिर में रिलीज होती है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर HCl जो एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, विच वी विल डिस्कस इन माय अपकमिंग लेक्चर। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास है टेबल सॉल्ट और उसके साथ पानी विद द रिलीज ऑफ हीट, जो इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होती है। सो दिस वाज टुडेज माय लेक्चर। अब मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। हमारा आज का लेक्चर था एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। मैंने एसिड्स की इंट्रोडक्शन दे दी, हमारा न्यू चैप्टर है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आई विल डिस्कस के व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स एंड एल्कलीज क्या है और उसके व्हाई टाइप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसी तरह आगे अगर टाइम था देन वी विल discuss my salts lecture also. So if you have any kind of a query, any problem or
जहाँ पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन राइट इन माई कमेंट सेक्शन। आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं अगर इस लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम हो। इसी तरह और लेक्चर्स, इंट्रोडक्टिव या इंफॉर्मेटिव या बायोलॉजी के लेक्चर्स के लिए आप, या साइंस के लेक्चर्स के लिए आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियोस को लास्ट तक वॉच करें, ठीक है? देन यू विल अंडरस्टैंड माय फुल लेक्चर्स। टिल वी मेट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।